रूस ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है और उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है, यह खबर आई। और दूसरी खबर यह है कि आयतुल्लाह खामेनी के घर मोसाद ने धावा बोला है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ईरान में फांसी दी गई है। मोसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क हत्थे चढ़ा है। ये दो बड़ी खबरें और बड़ी अहम खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एक करके। आप देख रहे हैं आजाद पुल इंडिया, मैं हूं आदिल खान आजाद। पहली खबर, व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर आयतुल्लाह खामेनी यानी कि ईरान को धोखा देने जा रहे हैं। यह खबर बेहद सीरियस है, हिला देने वाली खबर है। ये ईरान के लिए यह मामला सच में एक दोस्त से धोखा देने जैसा लग रहा है। हुआ यह है कि ईरान ने रूस को शाहिद 136 ड्रोन, जिसे रूस में गेरान कहा जाता है, वो ड्रोन्स ईरान ने देकर यूक्रेन जंग में बड़ी टेक्निकल मदद की थी रूस की। शुरू में ये ड्रोन्स सीधे ईरान से रूस आते थे, लेकिन अब रूस ने तातरस्तान के अलबुगा में इतना बड़ा और इतना मॉडर्न प्रोडक्शन प्लांट बना लिया है कि इन ड्रोन्स की लगभग 90% मैन्युफैक्चरिंग अब रूस में ही होगी और इंजन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स सब लोकली बन रहा है रूस के अंदर। यानी ईरान का पत्ता कट ईरान से कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि रूस अब इन शाहिद ड्रोन्स के लिए ईरान पर डिपेंड नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में अपडेटेड और जंग में टेस्टेड वर्जन दूसरे मुल्कों को बेचने की भी प्लानिंग कर रहा है। और हो सकता है कि जरूरत पड़ी तो ये ड्रोन्स ईरान को भी बेच दे रूस। CNN की खबर है, दुनिया भर की खबर है, इसराइली मीडिया की खबर है, वेस्टर्न मीडिया की खबर है, सब जगह ये खबर है। वेस्ट की इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक इस सेल्फ रिलायंस ने, इस आत्मनिर्भरता ने ईरान को साइडलाइन कर दिया है। आत्मनिर्भरता रूस की, और रूस ईरान के रिलेशंस में अब क्रैक आ गया है। ईरान को लगता है कि उसने रूस की मदद ड्रोन और मिसाइल से की, लेकिन बदले में रूस ने ईरान को ना तो उतना इकोनॉमिक सपोर्ट दिया, पैसा से कुछ मजबूत किया, और ना ही मिलिट्री स्ट्रेटजी बैकअप दिया जितना कि ईरान को उम्मीद थी। यह नाराजगी जून में तब और बढ़ गई जब इसराइल ने 12 दिन तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर बमबारी की। अमेरिका ने भी की, और रूस ने सिर्फ हल्का सा बयान देकर इसराइल की बस इतनी सी मजम्मत की, जबकि ईरान चाहता था कि रूस इस इश्यू पर स्ट्रांग और क्लियर सपोर्ट दिखाए, चाहे वो हथियार सप्लाई हो, टेक्नोलॉजी शेयर करना हो या इंटेलिजेंस सपोर्ट हो। लेकिन रूस ने कुछ नहीं किया। सीधी बात कहूं आपसे तो ईरान ने रूस को जंग के लिए ताकत दी, रूस ने उस ताकत को अपने सिस्टम में ले लिया और सिस्टम में लेकर अपनी चीजें डेवलप कर दी। अब रूस ईरान के बिना भी आगे बढ़ सकता है, और बदले में ईरान को वैसा फायदा नहीं मिल रहा जैसा वो चाहता था। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पुतिन के अपने रूसी शाहिद ड्रोन न सिर्फ ईरान की मार्केट को खत्म कर देंगे, बल्कि उसकी इकोनॉमी को भी सीधे सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आप जानते हैं ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, अमेरिका के तो लातादाद सैंक्शंस हैं। ईरान अपने माल सबको नहीं बेच सकता, ये ड्रोन्स भी सबको नहीं बेच सकता। रूस सिर्फ इसलिए खरीद रहा था क्योंकि वो अमेरिका के सामने तन कर खड़ा होता है और वो जंग लड़ रहा है यूक्रेन से। यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो है, लेकिन और कोई मुल्क जो जंग में नहीं है, जो अमेरिका के असर में, वो ईरान के ड्रोन नहीं खरीदेगा। क्या होगा फिर पता नहीं। ईरान को एक बार फिर धोखा देने जा रहा है, मैंने आपको बताया। इस खबर के बाहर आते ही इस्राएली मीडिया भी ईरान पर तंज कसने लगा, क्योंकि जितना ईरान को नुकसान होगा, इस्राएल के लिए उतनी ही राहत होगी। द जेरूसलम पोस्ट ने 9 अगस्त को लिखा, क्या रूस ईरान को अकेला करके पीछे छोड़ रहा है? शाहिद 136 ड्रोन प्रोडक्शन पर मॉस्को और तेहरान के बीच दरार की खबर है। इस तरीके से हेडलाइंस बन रही हैं। जरूर कुछ धुआं ऐसे ही नहीं निकलता। वेस्टर्न ऑफिशियल्स के मुताबिक तेहरान को अपने एलाय रूस से धोखा महसूस हो रहा है, अपने दोस्त रूस से धोखा महसूस हो रहा है, क्योंकि मॉस्को ने, रूस ने शाहिद 136 ड्रोन का मॉडर्न वर्जन बना लिया है और उसे पहले से भी सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ईरान से भी सस्ता बना दिया है। 2023 में रूस और ईरान के बीच $1.75 बिलियन का सौदा हुआ था, ताकि रूस ईरान के शाहिद 136 ड्रोन अपने मुल्क में बनाना शुरू करे। लेकिन सिर्फ 2 साल में वेस्टर्न सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का यह कहना है कि रूस ने प्रोडक्शन का 90% हिस्सा लोकलाइज कर लिया है, यानी लोकल लेवल पर बनाया जा रहा है। और यह सब ईरान के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, एक बड़ा झटका है। ईरान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा डेंट है जो उसके दोस्त रूस ने, पुतिन ने पहुंचा दिया है। ईरान में मोसाद का एक बड़ा गैंग गिरफ्तार हुआ है। यह खबर सबसे पहले बिलबिलाकर इसराइली मीडिया ने ही शेयर की, क्योंकि लोग उसी के पकड़े गए। इनमें से कुछ, इन एजेंट्स में से कुछ आयतुल्लाह खामेनी के घर के पास पकड़े गए। शक है कि ये मोसाद, ये एजेंट्स, इजरायली एजेंट्स, ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के इरादे से आए थे उनके घर के पास। ईरान की अदालती हुकूमत ने सैटरडे को 9 अगस्त को यह बताया कि हाल ही के महीनों में 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के लिए काम करने का इल्जाम है। ईरान की हुकूमत ने यह साफ कर दिया है
کہ इन लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और इन्हें दूसरों के लिए मिसाल बना दिया जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी। इससे पहले इसी बुध को ईरान ने अपने ही एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट रूज़बे वादी को फांसी दी थी। रूज़बे वादी, हमने आपको नाम बताया था, अब खुलकर सामने आया, वो खुद न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। उस पर इसराइल के लिए जासूसी करने, अहम मालूमात मोसाद तक पहुंचाने और एक दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लोकेशन मोसाद को बताने का इल्जाम था, जिन्हें जून में इसराइल के एयर स्ट्राइक में मार दिया गया था। इसराइल की मोसाद इतनी अंदर तक घुसी है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक खरीद लिए हैं, जो दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लोकेशन देते हैं और वो लोग मारे जाते हैं। आप समझ रहे हैं मोसाद के पंजे कहां तक फैले हुए हैं। ईरान की जुडिशरी के स्पोक्स पर्सन असगर जहांगीरी ने यह बताया है कि गिरफ्तार 20 लोगों में से कुछ के खिलाफ इल्जामात वापस ले लिए गए और उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन बाकी को सख्त सजा दी जाएगी। ईरान में इस साल इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में फांसी की सजाओं में तेजी आई है। हाल ही के महीनों में कम से कम 8 मुलजिमों को सजाए मौत दी जा चुकी है। ईरान पर इसराइल के हमले के बाद तो और ज्यादा ये तेज हो गया सिलसिला। जून में इसराइल ने 12 दिन तक ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें टॉप जनरल, IRGC के कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और रिहायशी इलाके टारगेट किए गए। ये सारे नुकसान मोसाद के ही एजेंट्स की वजह से हुए थे, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन एक एक कमांडर, एक एक साइंटिस्ट की दी थी, एक एक स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स की या फिर इलाके की उन्होंने पूरी लोकेशन दी थी। और खुद मोसाद के एजेंट्स ने भी ईरान में ही रहकर इन कमांडर्स और साइंटिस्ट को निशाना बनाया था, वरना इसराइल के बस की बात नहीं थी कि वो हवा से चुन चुनकर एक एक खास आदमी को मारता। ये सारे मिशंस ईरान में बैठे मोसाद के एजेंट्स ने अंजाम दिए थे। और जब सीजफायर हो गया, तब एक सो कॉल्ड मोसाद एक्स अकाउंट से, जो माना जाता है, श्योर नहीं कि वो मोसाद का एक्स अकाउंट है, उससे ट्वीट या उससे पोस्ट की गई थी कि हम ईरान में हमेशा से थे, हम ईरान में हमेशा रहेंगे और अपने मिशंस को अंजाम देते रहेंगे। लेकिन अब ईरान ने भी कह दिया है कि हम तुम्हें पकड़ते रहेंगे और फांसी के फंदे पर लटकाते रहेंगे जब तक कि तुम खत्म ना हो जाओ। यह खबर अब तेजी से फैल रही है। द बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे एक बड़े अखबार ने इसे हेडलाइन बनाया है 9 अगस्त को, और ये शाम को खबर शाया हुई वहां भी कि ईरान ने 20 अलेज्ड स्पाइस को गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर 20 इस्राएली जासूसों को गिरफ्तार किया है। और यहां भी रूज़बे वादी का नाम लिखा हुआ है, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के। उन्हें भी फांसी पर बुध को लटका दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बेच दिया था मोसाद के हाथों, उनकी लोकेशन दे दी थी और वो शहीद कर दिए गए। पैसे के लिए इंसान इतना गिर जाता है अपने प्रोफेशन से, अपने मिशन से और अपने मुल्क से गद्दारी करने लगता है। जबकि क्या कहते हैं, हुब्बुल वतनी नुस ईमान, वतन से मोहब्बत, जिस मुल्क में पैदा हुए हो, जहां पले बड़े, जहां की तुम्हारी नेशनलिटी है, उस वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। और इंसान की, एक मुसलमान की पूरी जिंदगी ईमान पर ही टिकी होती है। ईमान ही सब कुछ है, आधा ईमान लोग बेच देते हैं। बड़े शर्म की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें जिस तरीके से आई, साफ गोई से आपके सामने रख दी। सलामत रहिए, खुश रहिए।